हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम प्रायिकता को एकदम बेसिक से समझेंगे। काफ़ी दिनों से क्लासें रेगुलर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम एकदम रेगुलर से पढ़ाएंगे। आप लोग एक एक करके वीडियो देखना, और अगर स्पीड कम लग रही है तो स्पीड को बढ़ाकर देखना है, अगर ज़्यादा लग रही है तो धीरे धीरे बार बार समझना है और अच्छे से समझना है। बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएंगे। प्रायिकता, कुछ लोगों का कमेंट था कि प्रायिकता को एकदम शुरुआत से बता दीजिए। कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिए थे, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक से देखते हैं प्रायिकता क्या होती क्या है। प्रायिकता बहुत लोगों को ये नहीं पता है। फिलहाल ये लगभग 10 नंबर से प्लस हमारा इंटर में पूछा जाता है, और ये हाई स्कूल में भी चैप्टर है, तो हाई स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और आगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। यहाँ पे खाली 10 नंबर ही नहीं, आगे चल के आप लोगों को इससे थ्रू जो है बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और किस प्रकार से इसकी भाषा होती है। देखिए भाई, प्रायिकता में सबसे पहले एक तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूलित घटना बटे कुल घटनाएं, घटनाओं की कुल संख्या। घटनाएं और ये अभिप्रयोग शब्द जो आते हैं, अपवर्जी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, आश्रित घटनाएं, इनको आज हम समझेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे यही नहीं जानते हैं कि घटनाएं क्या होती हैं। इनको जब तक नहीं समझेंगे आप लोग अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि क्या घटनाएं हैं। ठीक है, तो एक एक करके घटना हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे अभिप्रयोग एक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिप्रयोग। एक होता है अभिप्रयोग शब्द आता है, एक होता है घटना। दोनों ही एकदम अलग चीज़ें हैं, और इनको हम समझेंगे। अभिप्रयोग क्या होता है? अभिप्रयोग का मतलब होता है कि वो घटनाएं, वो चीज़ें जो हमें पहले से ही ज्ञात होती हैं, जो पहले से ही निश्चित होती हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं, उनके नंबर्स पहले से ही निश्चित होते हैं। घटनाएं क्या होती हैं? घटनाएं इसके बाद जो अभिप्रयोग हो जाएगा, अभिप्रयोग के बाद में जो चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें संभव हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो अभिप्रयोग से संबंधित घटनाएं होती हैं। अभिप्रयोग क्या होता है? पहले से निश्चित होता है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए बात करें कि हमने सिक्के को उछाला। क्या किया? सिक्के को उछाला हमने। सिक्का मान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने का मतलब ये अभिप्रयोग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? अभिप्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में जो रिजल्ट हमें हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। क्या मिलेगा? हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। एक सिक्के को हमने उछाला और हेड मिला या टेल मिला, तो ये सिक्के की जो उछाल होगी ये हम कह सकते हैं अभिप्रयोग है। क्या है? अभिप्रयोग है बेटा। क्या है? अभिप्रयोग है। और जो हेड मिला या टेल मिला ये हमारी घटनाएं हैं। इससे ही हम कुल समुच्चय भी निकाल सकते हैं। यस, सैंपल स्पेस जिसे बोलते हैं, यस बोल सकते हैं कि अगर हमने एक सिक्के को उछाला तो हमें क्या प्रयोग प्राप्त हुआ। ठीक है ना, समष्टि समुच्चय क्या कह सकते हैं? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, यानी कुल घटनाएं नंबर ऑफ यस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये अब प्रयोग है सिक्के को उछालना, और ये हमारी घटनाएं हैं। कितनी हो जाएंगी घटनाएं? 2 घटनाएं हो जाएंगी। अब इसमें अगर पूछता है कि अगर हमने सिक्के को उछाला और उस पर हमें हेड प्राप्त हुआ, अगर हमें हेड प्राप्त हुआ तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? वैसे हेड को चित्त बोलते हैं हिंदी में, अगर कहीं पे लिख के आता है हेड को अगर हम चित्त बोल दें और चित्त, इस टेल को हम पट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग भूल जाते हो, 2 चीज़ें हैं, अगर हम चित्त को पट बोल दें या पट को चित्त बोल दें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है, अगर हम हेड को गलती से पट बोल दें या टेल को गलती से चित्त बोल दें तो इसमें कोई भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो फिलहाल याद रखना, हेड को हम चित्त बोलते हैं और इसको हम शीर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये टेल को हम पुच्छ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो अभिप्रयोग और घटना को एकदम अच्छे से समझना है। दोनों चीज़ें जो है अलग अलग हैं और पता होने चाहिए। अभिप्रयोग जो भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम पासे को उछाला, पासे की उछाल, पासे की उछाल, पासे की उछाल की बात करें तो ये हमारा अभिप्रयोग है। क्या बेटा? अभिप्रयोग है। और पासे पर जो रिजल्ट मिलता है 1 से लेकर 6 तक, ये हमारी घटनाएं हैं, जिसे हम इवेंट बोलते हैं। और ये अभिप्रयोग को इंग्लिश में ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल। ठीक है, तो आगे देखते हैं जैसे हमने सिक्के को एक बार उछाला, एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को हमने उछाला, एक सिक्के को उछाला,
को उछाला। तो इस एक सिक्के को उछालने पर कितने रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं? अभी बताया हमने यस बराबर क्या हो सकता है, एच हो सकता है या टी हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ यस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अगर हम कहते हैं 2 सिक्के को उछाल दें, हम क्या कर दें, 2 सिक्कों को उछाल दें, 2 सिक्कों को उछाल दें, तो कितने इसके सैंपल स्पेस बनेंगे? एस हमारा, या तो हम एक सिक्के पर हेड आया दूसरे पर भी हेड आ जाए, ठीक है ना, एक सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, या एक सिक्के पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल टेल आ जाए, क्या आ जाए, दोनों पर टेल टेल आ जाए। तो हमारे कितने बनेंगे सैंपल स्पेस? तो 4 बनेंगे, यानी कुल घटनाएं हमारे पास कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसको हम नंबर ऑफ यस करके लिख सकते हैं 4। क्या लिख सकते हैं? 4। अब इसमें जो भी पूछा जाएगा वो ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रायिकता का मान, प्रायिकता जो होती है उसका मान 1 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, 1 के बराबर या उसके कम होगा, क्योंकि अपने आप में पूर्ण जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। जैसे यहां पर आपको समझना है, अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए, अगर हम 3 सिक्कों को उछाल दें, 3 सिक्कों को उछाल दें, तो कितने यस मिलेंगे, सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे? तो हम कह सकते हैं, ये देखो 2 मिला, फिर 4 मिला, इसको हम फार्मूला के रूप में 2 की पावर n करके हम बना सकते हैं। ये 2 की पावर n में जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और हमें नंबर ऑफ यस मिल जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यस बराबर लिख सकते हैं, या तो हेड 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 मिल जाएगा, या तो हेड हेड टेल मिल जाएगा, या टेल हेड हेड मिल जाएगा, या हेड टेल हेड मिल जाएगा, या तो टेल 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 मिल जाएगा, या तो टेल टेल हेड मिल जाएगा। इसके बाद हेड टेल टेल मिल जाएगा, या हेड टेल टेल हेड टेल मिल जाएगा। तो ये 8 घटनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं होंगी 3 बार अगर हम उछालेंगे। इसी प्रकार 4 बार उछालेंगे तो हमारे कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 16 घटनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक था। इसका यहाँ से फार्मूला बन जाएगा जो प्रायिकता का, आप लोगों को पता भी होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रायिकता बराबर हम कह सकते हैं, अगर हम कह दें कि हम किसी सिक्के को उछालते हैं 3 बार और उसने कह दिया कि तथ्यता 2 बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए पहली और दूसरी उछाल पर, तो हम कह सकते हैं एक बार ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 बार हेड है और तीसरी बार टेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8। अगर वो कह दे कि तथ्यता 2 बार हेड आए तो 2 बार हेड कहीं कहीं पर होगा, देखो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और कहीं नहीं, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसको निकालने की शार्ट विधि भी हम बताएंगे किस तरीके से आप लोग शार्ट में निकाल सकते हो। तो एक एक करके समझोगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। प्रायिकता को हम कह सकते हैं इसी फार्मूले से कि अनुकूलित घटनाएं बटे में कुल घटनाएं, यानी घटनाओं की कुल संख्या, कुल घटनाएं। ओके, तो अनुकूलित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, इसका एक फार्मूला हो जाएगा बेसिक सा। अब कुछ इसमें चीजें और आती हैं, जैसे हमने सिक्का बताया, कुछ जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जो घटनाएं हैं वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अनुकूलित घटनाएं कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें सभी जानकारी होनी चाहिए। एक सिक्का होता है, एक पासा आप लोगों के सिलेबस में है, और एक ताश के पत्ते हो सकते हैं। ठीक है, सिक्के में एक बार एक सिक्के को अगर उछाला जाए तो 2 घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कितनी होती हैं? 2। अगर इसी प्रकार हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो ये सिक्कों को उछालने के लिए हम 2 की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो एक यहाँ रखेंगे, 2 बार उछाला जाएगा तो रखेंगे, 3 बार, तो इसी प्रकार हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर पासा की बात करें तो एक पासे पर जो कुल संख्याएं होती हैं, टोटल घटनाएं होती हैं, टोटल आउटकम होते हैं, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, भाई 6 नंबर तक होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो पूरे जो नंबर होंगे वो हमारे 6 होंगे। अगर हम 2 पासे को उछालते हैं तो 6 पावर n यानी 6 पावर 2 हो जाएगा, जिसको हम 36 बार कह सकते हैं। और ये 36 घटनाएं कौन कौन सी होंगी? वो एक के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, भाई कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, और इस प्रकार 1 के साथ कहाँ तक चलेगा? 6 तक।
मान लिया कि पहली उछाल पर या पहले पासे पर एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासे को 1 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एक ही बनेगा। तो यहाँ से यस जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, 1 के साथ 6 तक, ये 6 घटनाएं हो गई, 2 के साथ ये 6 तक चलेगा, 3 के साथ ये 6 तक चलेगा, 4 के साथ ये 6 तक चलेगा और 5 के साथ 6 इसी प्रकार 6 तक चलेगा और 6 के साथ में इसी प्रकार ये 6 तक चलेगा। ठीक है, ये टोटल जो घटनाएं हैं हमारी वो 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 36। और इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो 6e3, इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधा फार्मूला याद रखो, 2n का हम यूज करके हम बता सकते हैं कितनी घटनाएं आएंगी, कुल कितनी घटनाएं आएंगी। फिर इसके बाद जो भी पूछा जाएगा उसको हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ताश को अच्छे से समझना है क्योंकि ताश में जो कुल घटनाएं होती हैं बेटा, ताश में जो कुल घटनाएं होती हैं वो होती हैं 52। कितनी होती हैं, 52 घटनाएं होती हैं, मतलब 52 ताश के पत्ते होते हैं। घटनाएं क्या हो सकती हैं वो निर्भर करता है क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो 52 घटनाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 52। अब इसमें ताश के पत्तों में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, छोटा सा चार्ट है उसको हम बना लेते हैं। जैसे इसको हम बिगाड़ देते हैं। जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उसमें बेटा 26 काले पत्ते होते हैं, या लाल पहले बाद में कर दो कोई दिक्कत नहीं, और 26 ही लाल काले पत्ते होते हैं। क्या होते हैं, काले, और 26 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जो काले पत्ते होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। काले प्रकार जो होंगे वो 2 प्रकार होंगे, 26 हैं तो 13 इधर होंगे, 13 इधर होंगे। ठीक है, और जो 13 पत्ते होंगे इसमें एक को बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, चिड़ी। एक को बोलते हैं हुकुम। ठीक है, अगर आप लोगों को कार्ड्स देखने को मिलेगा तो आप जान सकते हो कि चिड़ी जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कुछ। ठीक है, तो देखकर पहचान भी सकते हो। हुकुम का पत्ता इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हुकुम का पत्ता इस प्रकार होता है। जो लाल कार्ड्स होते हैं वो फिर से 13 होंगे भाई, जाहिर सी बात है। 13 पत्ते ये होंगे और 13 पत्ते ये होंगे। ये 13 जो पत्ते होते हैं ये ईंट के होंगे। क्या होंगे, ईंट के। और ये 13 पत्ते होंगे वो पान के पत्ते होंगे। क्या होंगे, पान के। ईंट का पत्ता कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, पान का पत्ता जो इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इन पत्तों के दूसरे भी नाम होते हैं, फिलहाल इनको तो चिड़ी हुकुम ही बोलते हैं। ईंट के पत्ते को हम डायमंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, ये डायमंड की तरह दिखता है। और ये पान का जो पत्ता होता है इसको इंग्लिश में हर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट भी बोल सकते हैं। तो पान के जो लाल पत्ते हैं ये पान के जो हैं ये लाल ही होंगे। ईंट का जो होगा ये लाल ही पत्ता होगा। हुकुम का और चिड़ी का पत्ता काला ही होगा। ठीक है, इन 13 पत्तों में, इन 13 पत्तों में जो पत्ते इसके होंगे वही पत्ते इसके होंगे, वही इसके वही इसके। केवल अंतर इतना होगा कि जो चिड़ी के पत्ते होंगे वो काले कलर के होंगे और पत्ते सेम होंगे सभी में। कौन कौन से पत्ते होते हैं, इन सभी में जो है पत्ते जो होंगे वो एक ही कलर के होंगे, मतलब एक ही नाम के होंगे। जैसे इक्का हो सकता है, इक्का मतलब कौन कौन सी टोटल कौन कौन से होंगे, इक्का होगा। ठीक है, ऊपर लिख दें क्या, यहाँ पर इक्का होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक तो ये हो गए, 1 से लेके 10 तक ये हो गए। 3 पत्ते होते हैं जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं। एक होता है किंग, बादशाह जिसे बोलते हैं, ठीक है, राजा। और ये क्वीन होती है जिसको हम बेगम बोलते हैं, और ये जोकर होता है। ठीक है, तो इतने पत्ते होते हैं हमारे 10 और ये 3 13। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चेहरे वाले पत्ते कितने हैं, तो चेहरे वाले पत्ते ये होते हैं। अगर हम कोई बात करें कि चेहरे वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं, तो 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, तो 12 हम बोलेंगे, 3 नहीं बोल सकते। ठीक है, कितने होंगे, 12 पत्ते होंगे जो चेहरे वाले पत्ते होंगे। अब इनमें ही प्रायिकता पूछी जाती है। अगर कोई बात करे कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए 52 ताश के पत्तों में से, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालें तो कितनी घटनाएं बनेंगी बेटा, कितनी घटनाएं बनेंगी। तो 52 से हमें एक पत्ता निकालना है। तुम चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं 52
पत्ते हैं, एक पत्ता निकाला तो ये 52 घटनाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 52। भाई 52 पत्ते, एक पत्ता निकाला हमने, कितनी बार से चुन सकते हैं? कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो हम 52 तरीके से चुन सकते हैं। 52 ताश के पत्तों में से अगर हम कहें 2 पत्ते निकालो तो 52 में से कितने निकालेंगे? 2 निकालेंगे तो कितने बनेंगे? तो इसको हम 52 गुणे 51/2 गुणे 1 करके लिख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 3 पत्ते बोले जाएंगे, 4 पत्ते बोले जाएंगे। अगर इसमें से ही आप लोगों को अनुकूलित घटना कुछ दी गई है, अनुकूलित घटना दी गई, जैसे अगर वो कह दे कि काले कलर के 2 पत्ते निकालिए, क्या कीजिए? काले कलर के 2 पत्ते निकालिए, तो अनुकूलित घटनाएं ऊपर लिखी जाएंगी। भाई अनुकूलित घटना क्या होगी? ऊपर लिखी जाएंगी। तो 26 में से हमें कितने पत्ते निकालने हैं? 2 पत्ते निकालने हैं, और टोटल में से भी 2 निकालने हैं। भाई अगर हम काले कलर के निकालें तो काले कलर के कोई अलग से 2 पत्ता होगा नहीं, भाई होंगे तो 52 में से, तो 52 में से भी हमें 2 पत्ते निकालने। कितने निकालने? 52 में से भी हमें 2 पत्ते निकालने हैं। तो यहां से जो आंसर आएगा 26, भाई पलट के चलते हैं, संचय में आप लोगों ने पढ़ा होगा 25 और बटे 2 गुणे 1, और ये 52 गुणे 51 बटे 2 गुणे 1, ये इससे कट जाएगा और इससे ये काट के आराम से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमने पत्तों के बारे में बताया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, जैसे अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटनाएं, ठीक है। एक होती है अपवर्जी, एक होती है अपवर्जी नहीं, सीधी सी बात है। ये अपवर्जी घटनाएं मतलब अब हमें पासा और इसके बारे में जानकारी हो गई। अगर अपवर्जी घटनाएं की बात करें जिसमें 2 चीजों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, यानी दोनों में कोई भी संबंध ना हो, एक दूसरे से कोई भी मतलब ना हो। जैसे अगर हम बात करें कि एक पासे को हमने उछाला, एक पासे को हमने उछाल दिया, उछालने के बाद में ये जो घटना है हमारी, ये जो घटना है वो सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या मान लिया। क्या है? सम संख्या आना। और बी जो घटना है बेटा वो क्या है? विषम संख्या आना। क्या है? विषम संख्या आना। ठीक है, सम संख्या आने का मतलब है कि 2, 4, 6 आए, इसके आगे तो आएगी नहीं। विषम संख्या का आना मतलब कि 1 आए, 3 आए और 5 आए। अगर हम कहें कि इसमें इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में उभयनिष्ठ है क्या? कुछ नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान क्या है? 0 है, 5 बोल सकते हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5 होगी। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसका जो समुच्चय मिलेगा वो 5 मिलेगा और इंटरसेक्शन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम कहेंगे कि अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है। ठीक है, अपवर्जी घटना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, एक जो है ये अपवर्जी वाली हो गई। अपवर्जी नहीं कब होगी? जब दोनों में इंटरसेक्शन मिलेगा। घटना वही हो रही है, एक पासे को उछाला जा रहा है, ये एक पासे को उछाला जा रहा है। एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन हम बात करें कि जब एक संख्या मान लिया कि सम आ रही है। क्या है? सम संख्या आना। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है बेटा वो क्या है? अभाज्य संख्या मान लो। क्या है? अभाज्य, विषम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या आना। क्या बात है? अभाज्य संख्या का आना। ठीक है, तो सम संख्या का मतलब है बेटा 2, 4, 6 आना। अभाज्य संख्या का मतलब 2 भी अभाज्य सम अभाज्य संख्या होती है, पता होनी चाहिए, और 3 भी होती है और 5 भी होती है। अगर बात करें इसमें 2 जो है वो उभयनिष्ठ मिल गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी इसका 2 है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2। और जब भी 0 के अलावा कुछ भी होगा तो हम कह सकते हैं कि अपवर्जी घटना नहीं है, अपवर्जी घटना नहीं है। सीधी सी बात है, अपवर्जी घटना नहीं है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, जैसे हमने ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला, ताश के पत्तों से 2 पत्ते निकाले। चलो 2 पत्ते निकाले भाई, 2 पत्ते निकाले। ए
चलो एक ही पत्ता मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक पत्ता निकाला। एक कंडीशन है हमारी हुक्म का आना। क्या पूछा गया? अभी हम प्रायिकता नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ हम ये पहचानना बता रहे हैं कि अपवर्जी और अपवर्जी नहीं वाली घटना क्या होगी। इसके बाद हम स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पहचान लोगे तो बहुत मदद हो जाएगी इससे। हुक्म का आना, हुक्म का पत्ता आना, ठीक है, हुक्म का आना। बी जो घटना है बेटा वो क्या है? मान लिया कि पान का पत्ता आना, पान का पत्ता आना। अब आप ही लोग बताइए, हुक्म का पत्ता आएगा तो वो काला पत्ता आएगा, फिलहाल एकदम अलग है बिल्कुल, है ना। पान का पत्ता आएगा तो वो बिल्कुल अलग है, इससे इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा भाई। पान का पत्ता अलग है, हुक्म का पत्ता अलग है, तो ये अपवर्जी नहीं भाई। पान के पत्ते भी 13 होते हैं, हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे में कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं होगी। हाँ, ये मत कह देना कि हुक्म में भी इक्का बेगम बादशाह 1 2 3 होता है, नहीं, वो उसका जो 1 2 3 होता है वो हुक्म का है, और उसका जो 1 2 3 और इक्का बेगम बादशाह जो भी आता है वो पान का है, ठीक है। तो इससे ये मत सोच लेना कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मिलेगा, अतः हम कह सकते हैं ये अपवर्जी है। क्या है? अपवर्जी है, अपवर्जी है बेटा। अगर हम बात करें कि ए कंडीशन, एक तो कंडीशन इसकी ये है हो गई, और एक अपवर्जी कब नहीं होगी, तो एक घटना बेटा है कितनी, हम कह सकते हैं कि हुक्म का पत्ता, चलो हम मान ले रहे हैं हुक्म का पत्ता आना, हुक्म का आना, एक पत्ता क्या आना, हुक्म का पत्ता आना। और बी घटना बेटा जो है वो हम कह सकते हैं कि पान का पत्ता आना। क्या आना? पान का नहीं, पान का नहीं, पान का नहीं, इक्का हम कह लो, क्या कह दो, इक्का आना, इक्का आना। अब देखिए भाई समझिए, हुक्म का पत्ता जो होते हैं वो 13 होते हैं, और जो इक्के के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हुक्म का इक्का या ईंट का इक्का या किसी का भी इक्का कितने होते हैं, कुल मिलाकर इक्का होते हैं हमारे पास 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हुक्म का इक्का होता है, एक चिड़ी का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक पान का इक्का होता है। 4 पत्ते होते हैं। क्या हुक्म का इक्का होता है? बिल्कुल होता है, हुक्म का इक्का होता है, अभी बताया हमने, हुक्म का इक्का होता है। जब हुक्म का इक्का होगा बेटा तो ये इंटरसेक्शन मिलेगा, एक ऐसा पत्ता जरूर होगा, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा जरूर होगा जो हुक्म का पत्ता होगा। क्या होगा? सॉरी, हुक्म का पत्ता होगा। जब हुक्म का पत्ता होगा तो ये अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखें, एक एक बात समझाएंगे। अगले टॉपिक में हम स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं पढ़ाएंगे, और कुछ क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी लगाने की आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए।